इंडिया की राह आसान नहीं है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर फंसे पेच के बीच बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ी खटास ने गठबंधन की परेशानी अब बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ को महत्व नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सीट बंटवारे को उलझा दिया है। मुश्किल यह है कि गठबंधन की अगली बैठक से पहले सीट बंटवारे से संबंधित फॉर्मूले पर रविवार तक सहमति बन जानी चाहिए थी, लेकिन इस दिशा में गठबंधन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका है। इस मामले में सबसे अहम दांव बिहार के सीएम नीतीश कुमार का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चलता कर खुद इस पद पर आए नीतीश ने गठबंधन के नेता के तौर पर अपना दावा पेश कर दिया है। दावेदारी में मजबूती लाने के लिए नीतीश ने जातिगत जनगणना के सवाल पर पूछे पूरे देश में घूमने की योजना बनाई है। जन जागरण यात्रा वो करेंगे और ये योजना ऐसे समय में बनाई गई है जब गठबंधन की इसी महीने हुई बैठक में टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेता के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे बढ़ा दिया था। राजद की राजनीति थी कि नीतीश को गठबंधन का नेता या संयोजक बनाकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाए। इसके लिए राजद ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाए गए ललन सिंह को साधा था। इसके उलट नीतीश की योजना बिहार का सीएम रहते गठबंधन का नेता बनने की है। नीतीश ने राजद के दांव के काट के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बलि ले ली और अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देशव्यापी दौरे की योजना बनाकर नीतीश ने गठबंधन के नेता के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। गठबंधन की बड़ी मुश्किल बिहार में राजद और जेडीयू के रिश्तों में आई खटास भी है। जेडीयू के नेता नाम न छापने की शर्त पर यह बताते हैं कि राजद ने तेजस्वी की ताजपोशी के लिए ललन सिंह के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने की साजिश की। जाहिर तौर पर इसके बाद राजद और जेडीयू के बीच अविश्वास का वातावरण तैयार हो गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया बचेगा या नहीं, इसकी तस्वीर अगली बैठक में तो साफ होगी। हालांकि सवाल यह है कि सीटों के बंटवारे पर फंसे पेच के बावजूद बैठक बुलाई भी जाएगी या नहीं। फिर नेता पद के लिए नीतीश की ओर से पेश की गई दावेदारी के इतर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में खाली हाथ रहने के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि क्षेत्रीय दल भी उसके लिए दिल बड़ा करें। विपक्षी गठबंधन कितना स्थायी है, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सामने आने के बाद ही इसका पता चल सकेगा। फिलहाल ताजा स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट का शिवसेना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में राजद, जेडीयू, दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भाव देने के मूड में नहीं दिख रही। चूंकि बिहार में गठबंधन का दायरा बहुत बड़ा है, ऐसे में राजद, जेडीयू कांग्रेस को 2 से 3 सीटों पर, बंगाल में ममता बनर्जी 2-3 सीटों पर, दिल्ली और पंजाब में भी आप कांग्रेस को इतनी ही सीटें देना चाहती है। तो मुश्किल यह है कि आप चाहती है कि कांग्रेस हरियाणा, गुजरात में उसके लिए बाकी पार्टियां बड़ा दिल दिखाएं। ममता पश्चिम बंगाल में वाम दलों को एक भी सीट नहीं देना चाहती। ऐसे में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। तो इंडिया गठबंधन में और क्या चल रहा है अलग अलग राज्यों में, उससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।